अपने हाथ के पनीर के परांठे खिलाते या ज्वाइंट भी है? पनीर ही है भाई सर। पनीर और जीरा है। चलो चिली थी नहीं भाई। काफ़ी टाइम से क्या आज भाई का मन हो रहा था कि आज ज़रा पनीर के परांठे खाए जाए बेसिकली। तो हम सोच रहे थे पहले बाहर चलते, बट बोलता नहीं मैं खुद ही बनाऊंगा। भाई ने काफ़ी टाइम से ऐसे पनीर के परांठे बनाए नहीं है। मैं चल ठीक है। खुश हो आप? बहुत खुश हूँ। चलो खुश रहना चाहिए भाई। अचार है अपने पास? अचार नहीं है। मंगवाना था ना ये। तो मंगा ले। ग्रीन चिली भी मंगानी, हमने मंगाई नहीं। कैसी ग्रीन चिली? ग्रीन चिली क्या होती है? इतने टाइम बाद और नहीं भाई, शेप भी ठीक बना गया। शेप तो अच्छी बनती है यार, शेप तो कभी बुरी नहीं बनती। इतना टाइम हो गया ना तूने रोटी वगैरह कुछ नहीं। वो इशू जो गाड़ी चलाना सीख गया वो हमेशा गाड़ी चलाना जानता ही है यार। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आती तो रोटी मुझे भी है, बट मेरे को बोलेगा। भाभी जी से पूछो भाई, भाभी जी से। भाभी जी क्या बोलना चाहेगी पराठे के बारे में? नहीं, अच्छी बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं। भाभी जी बढ़िया बनाते, तारीफ होगी भाई, तारीफ होगी। भाभी जी खाना तो पूरा बनाती है बट क्या आटा सॉरी। अच्छा, ये भाभी जी मेरी तरह, मतलब इनको भी चपाती बनाना पसंद नहीं है। हाँ। जैसे हम भी है ना, हम भी सब बनाते हैं, बस चपाती नहीं बनाते। रोटी चपाती। इसके ऊपर भाई टिश्यू रखना हमने एक बोला। टिश्यू तो रख लेगी शीशु आदमी। बट ये देखो साथ में गाइस ये बन रही है अपनी चाय। क्या बात है भाई, चाय के लिए भी बढ़िया इंतजाम हो चुका है। साथ में शायद सैलेड भी बन रहा है एक, जो कि भाभी जी बनाएंगे। हाँ जो भाभी जी बना रहे हैं। तो देखते हैं, आज सौते की जगह हमने सोचा सैलेड और जरा परांठों का मजा लिया जाए, तो बस वही बन रहा है भाई। तो कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा, वरना एक सी चीज खा के ना थोड़ा तंग भी आ जाता है इंसान। तो वही हमारे साथ हो रहा है। बाकी अभी जस्ट हमने इंस्टामार्ट से ऑर्डर किया था, दूध भी मंगवाया था, उसमें फटी हुई थैली आई, तो ये हाल हो गया। तो अभी सारे वो तो है नहीं, खत्म हो जाएगा। तू देख तू ही खाएगा सबसे ज्यादा। मैं तेरे को बता रहा हूँ, एक बार तूने शुरू कर दिया, तू ही खाएगा सबसे ज्यादा। डिलीवरी वाले डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। लुक्स जाम यार, वाओ गाइस देखना भाभी जी के हाथ के बनाया गया सैलेड। क्या बात है, कितना ही जबरदस्त लग रहा है भाई। इतना खुशबू आ रही है ना भाई यहाँ की, ओहो हो सो अमेजिंग भाई। तो ठीक है, परांठों के साथ कुछ ना कुछ भाई फाइबर भी अपने को ज़रूरी है, तो उसमें काम आ जाएगा। परांठे यहाँ देख सकते हो शिवी भाई ने हमारे लिए अजवाइन के बनाए, क्योंकि तेरे लिए एक बनाया और किसी के लिए। थैंक यू शिवी भाई, मेरा मन कर रहा था अजवाइन का भी खाने का ना। मैं चलो ठीक है, साथ में भी अभी जस्ट अचार भी मंगवा लिया है, तो मज़ा आएगा भाई। आज साइड बाय साइड भाभी जी ने चाय भी रेडी कर लिया, तो मज़ेदार पूरा कॉम्बो हो गया भाई अपना। तो आज बढ़िया ब्रेकफास्ट होने वाला है। फिर उसके बाद हमने बाहर भी जाना है, क्योंकि अपने को थोड़े बहुत काम है। लेकिन जो अपने लिए हमने आउटफिट्स लिए थे उनकी मेजरमेंट के लिए हमने वहीं पर दिए थे, तो वो आज की डेट उन्होंने वैसे बोला था कि आज तक हम कोशिश करेंगे कि तैयार हो जाए। तो उनको हमने कॉन्टैक्ट तो किया, तो वो हमें बताएगा अगर हो जाएगा तो वो भी कलेक्ट कर लेंगे, नहीं होगा तो भाई फिर चलो बाद में ही सही। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं वो चाहता हूँ कि वो जो आउटफिट्स है, जितने भी शादी का आउटफिट्स हो, बेशक मेरे है, भाई के है, भाभी के, मैं चाहता हूँ वो मैं अपने साथ ही ले जाऊँ यार, ताकि वो पहुँच जाए। क्योंकि जब ये लोग आएंगे तो इनके पास मतलब एक तो ये जल्दी में आएगा, ऊपर से इनके पास कैरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लाइट में आएगा। जो होना होगा वैसे ही होगा, नहीं होगा तो फिर देखी जाएगी। बाकी आज का मौसम मैंने आपको दिखाया नहीं ना, बाहर अभी दिखाया नहीं, तो ये देख सकते हो भाई बढ़िया। अभी तक मतलब सुबह ना, ये देखो, ये देख रहे हो, ये ऐसे, ये देख रहे हो गुब्बारे जैसे कई जगह उड़ रहे थे भाई। एक यहाँ दिखा था मुझे, एक इस तरफ को दिखा था, दो नीचे दिखे थे। तो कल मकर संक्रांति मनाई है लोगों ने, उसके कुछ क्षण हिस्से दिख रहे थे अभी भी, तो सही है भाई। बाकी आज ये है, बट नहीं भाई देखो आज ऊपर देखो एक और पतंग उठ रही है। आज ये है कि आज ठंडी हवाएं नहीं चल रही, कल बड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी भाई। कल मुझे तो जैकेट पहनना पड़ गया था बस, मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर पहनना पड़ गया था, इतनी ठंड लग रही थी कल। तो बाकी ब्रेकफास्ट का मजा उठाते फिर अपना बाहर चलते हैं भाई, बढ़िया मजे करते हैं। ऐसा कुछ आज अपना सेटअप है खाने का। ये होगी अपना सैलेड, ये हो गया अपने परांठे, बस अब चाय आनी बाकी है। भाभी चाय बना रहे हैं, बस चाय ले आएंगे तो बढ़िया मज़ा उठाते हैं भाई इन सब का यार। परांठे खाने के एक तो मन कर रहा था, ऊपर से मिल जाए परांठे घर के बने हो भी भाई, मज़ेदार। अभी तक तो मैं खुशबू ही ले रहा था सैलेड की, तरह खा के भी देखी जाए। सो अमेजिंग भाई। इन्होंने शायद इसमें ना वो ब्लैक सेसमे डाले, उसकी जो उसका जो फ्लेवर, उसकी जो खुशबू आ रही है वो मज़ेदार, और जो ठंडक दे रहा है पेट में, अमेजिंग, बहुत मज़ेदार भाई। ऐसी चीज़ मतलब दाल चावल इसके साथ खाने में सोचो क्या मज़ा आएगा, ओहो मिक्स करके। आज मुझे अपना सैचल चखना ही पड़ेगा भाई, और कुछ चारा ही नहीं है, फ़ोन पे बैटरी नहीं है, सुबह से लेकर अपने काम में व्यस्त थे। ठीक है, अभी जस्ट फ्री हुआ तो अभी हम बाहर जा रहे हैं। और फिर ऐसा था, जब सुबह ब्रेकफास्ट भी किया तो उसको सुस्ती आ गई थी भाई, परांठे खाए थे ना, तो आज ऐसा लग रहा था भाई
बट ये है कि चलो सुस्ती को छोड़कर हमने अपने काम पर फोकस किया, काम करके जस्ट फारिग हुआ है। भाई भी जस्ट अभी अभी फ्री हुआ, तो अभी मैं और भाई जा रहे हैं बाहर, क्योंकि अब ऐसा है मतलब कुछ टाइम तो ठीक है भाई यहाँ पर सोसाइटी में जिम करेगा, बट वो चाहता है कि बाहर कुछ देखा जाए, क्योंकि सोसाइटी वाले जिम में इतने सारे ऑप्शन नहीं है और वेट्स नहीं है। मेनली जो चीज़ है उसमें मैक्सिमम वेट जो है 20 किलो, उससे ज़्यादा नहीं है। अच्छे जिम में मतलब ठीक है मेंबरशिप ली जाए जिसमें सारी इसको मशीन्स मिल जाए, वेट्स अच्छे मिल जाए, और फिर जिसमें जिम करने का मजा भी है। एक वाइब भी होती है ना एक जिम की यार, जैसे अपनी बर्न जिम की जीरकपुर में, उसकी वाइब भी अलग है, वहाँ जिम करने का मजा ही अलग आता है भाई। तो सेम भाई ऐसा कुछ यहाँ भी ढूंढना चाह रहे हैं। तो जाने से पहले कॉफ़ी हो जाए, एक्चुअली हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, तो भाई मैंने डिस्पोजेबल्स कप्स में अपने डिस्पोजेबल कप में डाल दिया ताकि चलते चलते अपन पी सके। डाइजेस्टिव इश्यूज, बट डाइजेस्टिव में ऐसा हमने क्या किया मुझे नहीं समझ आ रहा। हल्की हल्की सी हेडेक हो रही है गाइस, आई डोंट नो व्हाई। हार्ट ब्रेक इसलिए हो गया था कि भाई बंदों ने जिम ही नहीं खोला। कल मकर संक्रांति के दिन भाई के लिए जिम नहीं खोला, तो भाई बड़ा दुखी था। आज तो खुला होगा, चल रहा है। जिम को रोज खोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। कुछ भी हो, शाम को ही खोल दो बेशक, कुछ घंटों के लिए सही, बट खोल दो जरूर है। नहीं, खोलो हमेशा। अच्छा, सुबह से लेकर खोले रखो यार। हाँ वो है कि यहाँ ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है किसी ट्रेनर का आना ज़रूरी है, कुछ खोले रखो, जिसने करना होगा आके कर लेगा, क्यों। बट ये है कि ओपन जिम तो खुला था तो वहाँ कर लेता। वो तो बेकार है, उसमें कुछ नहीं है। वो कार्डियो के काम तो आ जाता तुझे। कार्डियो आज तो जिम ओपन होगा तो भाई आज तो कर लेगा। तभी इस सब झंझट से बचने के लिए भाई एक जिम ढूंढने ही जा रहा है भाई अपने लिए। हमने गूगल पे ही सर्च किया, तो गूगल पे जिसके सबसे अच्छे रिव्यूज़ अभी तक मिले तो वही अभी हम देखने जा रहे हैं। आसपास उसके और भी जिम्स है तो वो भी देखते हैं। यहाँ पर देखना, हर एक पेड़ पर आपको इतनी सारी पतंगे दिखेगी ना फंसी हुई कि क्या बताऊँ भाई। देखना अभी पीछे 2 या 3 पेड़ गए जिसमें भाई इतनी सारे पतंगे थी ना कि क्या ही बताऊँ। इवन पेड़ ही क्या है, जो लाइट्स है, पोल्स है, कहीं भी उनमें भी ये देखो ये सामने वाली में भी कितनी थी क्रेजी भाई। ऐसा भी तो एक गेम होता है ना कि मतलब जब आप पतंग उड़ा रहे हो, जिसने काटी और फिर जिसने पकड़ी वो जीतता है। पता नहीं बाकी भाई मुझे पता होता तो मैं हाँ तो क्या होता है गैस, वो थोड़ा अगर आप लोग में से कोई बता सकते हैं मकर संक्रांति पे कैसे, मतलब ठीक है वो तो हमें पता है कि पतंग काटने का कंपटीशन होता है, क्या पकड़ने का भी होता है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई। थोड़ा कंफ्यूजन है, बट क्योंकि जिस हिसाब से इतनी सारी पतंगे दिख रही है ना, ये क्या बोलते हैं पेड़ों पर, पोल्स पर, तो देख के तो लग नहीं रहा कि पकड़ने वाला कंपटीशन होता है, सिर्फ काटने वाला ही होता है यहाँ पर। बाकी जिसको पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। बाकी ये जो फ्लैग है ना भाई यहाँ पर, ये बीच में इतना ही प्यारा लगता है ना कि क्या ही बताऊँ, सो ब्यूटीफुल। ये है कि लहराता कम है क्योंकि हवाएं बीच में कम चलती है, बट जब चलती है वो अमेजिंग भाई। क्यों रुके हुए हैं? पता नहीं भाई, ये मुझे वही लग रहा है वो ट्रिपली वाले, और फिर जो जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया वो वाले। देखो भाई एक पतंग मुझे सामने ही दिख रही है, ये देख रहे। मज़ा आ रहा कसम से, ऐसी किसी बिल्डिंग में होना तो मज़ा तो चढ़ने का। बट ये भी बढ़िया। चलो भाई जिम के पास तो हम पहुंच गए, देखते हैं अब कैसा रहता है। लेट अस सी अपने को अपनी चॉइस की चीज़ मिलती है कि नहीं। ओम बप्पा जिम की शुरुआत में बप्पा की मूर्ति लगी है, तो उससे ज़्यादा बढ़िया क्या चाहिए। पूरी एनर्जी के साथ जाएगी, जिम करेंगे, पूरी एनर्जी के साथ जाएंगे। मेरे खुद यार पता नहीं क्यों अजीब सी, और वो भी ऐसी जैसे सर जकड़ नहीं जाता वैसी वाली है। और वो कई बार ऐसा होता है ना एसिडिटी की वजह से भी आपको करता है। बीबी क्लब लग रहा है कि उस साइड को खुले हुए हैं सामने। ये चल ठीक है, अच्छी बात है। इनकी क्रिकेट लीग भी होती है भाई, 13, 14, 15, क्या बात है, इसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, कुछ तो अलग अलग चीज़ें करने को मिलेगा। अच्छी बात ये कि काफी बड़ा है एरिया, ऐसा नहीं टाइट नहीं है। बढ़िया है, बहुत
बहुत ही बढ़िया है। क्यों कि भाई खुश हो गए भाई, पहली बार चलो जिम देख के। कैफे जिम है सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे कैफे, और इससे ऊपर वाले फ्लोर पे चेंजिंग रूम, स्पा, वॉशरूम्स, प्रीमियम जिम और कुछ बाकी सब कुछ। देखो क्रॉसफिट भी है यहाँ पर, बिल्कुल नाइस फॉर कार्डियो, क्रॉसफिट एवरीथिंग। एक ऑप्शन यहाँ भी है, नाइस, दिस इज नाइस, Way beyond my expectation. pretty much nice, yeah. You happy with the gym? Very nice. नहीं भाई, gym is really nice. Competition लग गई है Red Bull को। उससे भी मैं सही बताऊं कहीं ना कहीं प्रीमियम साइड पे है ये, मतलब कुछ चीजें ना इसमें वो है, वो मुझे अच्छी लगी भाई। अब देखो मतलब अपने जीरकपुर वाले का ही कुछ और वाइब है, यहाँ की कुछ और वाइब है, बट मुझे थोड़ी चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा लगी और अच्छी लगी, विच इज़ अ गुड थिंग। बट यह है कि चलो जिम अच्छा मिल गया है थोड़ा, मतलब मेरा एक आपको बताता हूँ। अब गाइज मेरा मतलब एक वो ना माइंड में एक वो था, क्या बोलते हैं, परसेप्शन था कि मतलब जैसे मैं मुंबई में भी काफ़ी सारे जिम्स ढूंढे हैं, देखे, किया है, तो वहाँ पर मतलब जिम का ना हमेशा ये इशू रहता था स्पेस का, स्पेस बहुत छोटा होता था। बट जो यहाँ पर है वो सारा इशू ही ख़त्म है भाई, स्पेस इतना खुला स्पेस है भाई, जितना मर्जी आपने जिम करना है, जितने मर्जी लोग ले आओ ना, यहाँ पर रश का टेंशन है कि भाई आपको सारी मशीन्स इक्विप्ड मिलेगी, है ना, आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको रुकना पड़ेगा, वो वाला तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी मशीन्स, इतना खुला जिम। मतलब एक प्रीमियम जिम भी है जहाँ पर मतलब लोग अपने पर्सनल ट्रेनर्स लाके वहाँ पर ऊपर जाके वर्कआउट कर सकते हैं, तो वो भी डिवाइड हो जाता है, तो मतलब बेनिफिट्स तो काफ़ी सारे हैं भाई यहाँ पर। और जो मैं आपको इशू स्पेस का बता रहा था वो तो टोटली ख़त्म है ना यहाँ पर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब आप अगर सिंगल हो तो उसके लिए भी आपको मेंबरशिप मिल जाएगी, बट वो थोड़ी कॉस्टली होगी। तो लड़की हो, मतलब अगर लड़कियाँ भी करना चाहती है तो वो थोड़ा सस्ता होगा एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ के लिए। और थर्डली कपल्स के लिए भी यहाँ पर मेंबरशिप है भाई, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो भाई अब जैसे भाई और भाभी करना चाहेंगे साथ में जिम, तो और अच्छी बात है भाभी का ऑफिस भी यहाँ नियर बाई है, तो सुबह जाने से पहले यहाँ आओ, वर्कआउट करो, नहाओ धो, खाओ पियो, निकलो ऑफिस के लिए, वो भी एक सही है। मन तो मेरा भी कर रहा था यहीं आके जिम कर लूँ, बट यार अब अपना तो ऑलरेडी एक वहाँ पड़ा है, तो वहाँ अपन वहाँ देखेंगे, कहीं नहीं मिलेगी। हम वी कैन easily come at 9 o'clock and then you can easily go back by to your work only directly. You don't have to go back home. इस जिम का हमारे को पहले भी किसी ने एक बार रिकमेंड किया था, बट वो था वेसू में, क्योंकि इनकी एक और ब्रांच वेसू में भी है, तो वो हमारे लिए थोड़ा दूर पड़ता था। ये ऐसा था कि मतलब है तो घर से ये भी थोड़ा दूर है, बट ये है कि भाभी के ऑफिस के नज़दीक है, तो मतलब सुविधा हो जाती है कहीं ना कहीं। परसेप्शन था मेरा एक, जैसे मुंबई हो गया, यहाँ भी मैं यही सोचा था कि जिम में ना स्पेस थोड़ा कम हो सकता है, स्पेस इश्यूज हो सकता है, बट यहाँ पर नहीं है भाई। या तो तुझे अपार्टमेंट्स देख के लग जाता। हाँ नहीं, हाँ वो भी है, जो मतलब फ्लैट्स भी थे, फ्लैट्स की इवन जो साइज है, बेशक वो रूम्स का है, हॉल का, किसी भी चीज़ का, वो भी काफ़ी बड़ा है। किसी भी की पूरी बिल्डिंग ही नहीं की है भैया। हाँ सबसे अच्छी बात वो है भाई, तो हर एक कंपार्टमेंट बंटा हुआ है। जैसे एक फ्लोर में इन्होंने पूरा जिम रखा है, पूरा कार्डियो का सेक्शन रखा है, एक में इन्होंने सिर्फ क्रॉसफिट रखा है। वो मुझे बड़ी खतरनाक लगी, वरना चंडीगढ़ में क्या है कि एक ही जगह पे सब लगे हैं, हाँ पर्सनल ट्रेनिंग। हाँ वही यहाँ पर भाई के मजे ही मजे, तो बढ़िया बॉडी बनाएगा भाई, देखो तुम कुछ ही टाइम लोग शादी के बाद किस्मत खुल जाती है। वो तो है भाई, बट ये कि कुछ टाइम में भाई की अब देखो बॉडी जबरदस्त हो जाएगी, बॉडी तो जबरदस्त। पहले भी जबरदस्त थी। नहीं वो थी ना, बट अब खा खा के थोड़ा पेट आ गया। हाँ वो तो है। चीज़ तो हमारी पक्की हो गई, अभी जाने के लिए चलो देखते हैं, बट अभी फिलहाल घर ही चलते हैं। भाई ने जिम जाना होगा, वैसे भी मैं बढ़िया वॉक करता हूँ, भाई जिम करेगा। सर दर्द का समझ नहीं आ रही, ठीक ही नहीं हो रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ इग्नोर करूँ, अपने काम पे फोकस करूँ, तब कम हुए। तो जिम देख के थोड़ी सी बड़ी होगी, बढ़िया होगी, वो भी ट्राई कर सकते हैं। बोला चूड़ा आपको ऊपर ही अच्छा मिलेगा, और गाइस वो हमने पहले ही डिसाइड किया है कि चूड़ा हम चंडीगढ़ से लेंगे। एग्जैक्टली। हम बस ये कि हम यहाँ पर ना एक्सप्लोर करना चाहते थे, स्पेशली हम ये देखना चाहते थे कि भाभी को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब भाभी की चॉइस हम जानना चाहते थे, तो वो भी हमें मिल गई, और भाभी का साइज भी पता लग गया, तो ठीक है। बदलती है ना, पहले तुम बचपन में खिलौने देख के खुश होते हो, फिर मैं क्रिकेट बैट और उसको देख के बहुत खुश होता था, फिर बड़े हो गए, थोड़े इंटरेस्ट और अलग हो गए, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। बट अब जाके अब सबसे बड़ा इंटरेस्ट ही मेरा जिम होता है, कि मतलब जिम अच्छा मिलना चाहिए, वर्कआउट करने का मजा आना चाहिए। एग्जैक्टली। और वर्कआउट मैं आप सबको भी, मतलब मेरी ये सलाह है, जो भी लोग देख रहे हैं, सलाह ये है कि वैसे सलाह देनी नहीं चाहिए, सब बहुत होशियार होते हैं, बट चलो सलाह ये है कि भाई आप लोग भी जिम जाओ। अगर आप सिटीज में रहते हो, आपकी मोबिलिटी बहुत कम है, प्लीज जिम जाओ। ट्रू। आप अपनी
मोस्ट ऑफ द बीमारियों में इतना चेंज देखोगे, बॉडी में इतना चेंज पाओगे, सही बात है। बीमारियों में चेंज आ जाएगा, हाँ। तो बॉडी में चेंज ही आ रहा है, इसका हाँ, हाँ, मतलब ये है। इतनी बीमारियां लेके बैठे होते हैं हाँ। शहरों में, बट अगर आप एक बार जिम जाओगे, मैं खुद बोल रहा हूँ, मुझे इतनी सारी चीजें होनी शुरू हो गई थी, मतलब शुरू हो गई थी, बट एवरीथिंग गॉट रिवर्स्ड। And हुआ क्यों? Because I was very consistent with my gym thing. अब मैं एक और बात बताऊँ ना, फिर हम ये भी एक ना कहीं परसेप्शन ये भी होता है लोगों का, जिम कर रहे हैं तो खा सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं, बट वो भी है, हाँ। बट वंस इन अ व्हाइल आप जरूर खा सकते हैं, हाँ। आप एंजॉय सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ आप कहीं ना कहीं वो खुद ही आपको ऐसा लगेगा यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर वो बर्न करना, रोज इतना ही करना है बर्न, तो फायदा क्या है, कुछ खाऊं, इससे अच्छा मैं अच्छा ही खा लेता हूँ। हल्के में लेते हैं हमेशा, तक नहीं बताते हैं कि जिम की मतलब ये दवाई है, बाकी कुछ और करने से अच्छा जिम कर लो, थोड़ी शरीर को हिला लो, तो उससे इतना फर्क दिखना शुरू लग जाएगा कि देखो क्या पता है। प्रोफेशन वाले कभी नहीं बताएंगे उनके पैसे बन रहे हैं, बट जिम सीरियसली एक दवा है। और Exactly. जाके देखो, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर चेंज नहीं हुआ ना सब कुछ, तो मैं अपना नाम बदल लूंगा, आप लोग जो बोलोगे वो करूंगा। और एक और चीज भी होता है कि आप लोग ये सोचते होगे, जिम में जाके ना मुझे किसी ने बोला था ये, कि मुझे शर्म आती है कि मैं जिम जाके मुझे तो कुछ आता ही नहीं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। भाई मैं आपको सही बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम टू जिम डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। हाँ एग्जैक्टली। ऑफ द टाइम क्या होता है कि यही है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई पता नहीं क्या, मतलब सही करूंगा गलत करूंगा, तो भाई इस दुनिया में ना कुछ भी चीज परफेक्ट करने के लिए नहीं है, बस करने के लिए है। आप करो तो सही, करना जरूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, मैं अकेला नहीं जा सकता, फाइंड अ पार्टनर। एक पार्टनर के साथ जाओगे ना और भी कॉन्फिडेंस है। जैसे मैं और ये साथ में गए, तो अब हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, बिकॉज हमने सीख लिया है, अब हमें समझ बढ़ चुकी है हर चीज की। ये भी अपने वहाँ पे कर सकता है, मैं भी अपने यहाँ पे कर सकता हूँ, हम जाएंगे ही जाएंगे, जो भी मर्जी काम हो, चाहे मुझे सुबह 5 बजे उठ के करना पड़ेगा, बट आई ट्रू, सही बात है यार। एक तो कॉन्फिडेंस जो इतना फ्लेयर अप हुआ है ना मेरा इस चीज की वजह से, ओह माय गॉड, दैट इज नेक्स्ट लेवल। भाई कार्डियो का बेस्ट तरीका देख रहे हो, 12 फ्लोर से नीचे उतरो, कार्डियो अपने आप हो जाएगा। फिर जिम जाके कार्डियो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं तो कुछ करने नहीं वाला हूँ खास, मैं तो सिर्फ वॉक करनी है। फिर क्या गाइस, यहाँ पर ना एक कार्ड बनता है, ठीक है, कार्ड बनाना पड़ता है अगर आपने जिम यूज़ करना है, तो वो भाई और भाभी का कार्ड तो बना है, मेरा अभी तक बना नहीं है, तो वो पहले बनाना होता है, फिर ही आप जिम में एंट्री ले सकते हो। उस दिन तो मैंने मतलब स्पेशल परमिशन लेके मैं गया था, जब पहले दिन गया था, बट उसी दिन मुझे पता लगा कि आपको कार्ड बनाना पड़ता है, वरना ऐसे यूज़ आप कर नहीं सकते। मतलब मैंने ज़्यादा दिन अभी यहाँ रुकना नहीं है, तो कार्ड बना के फ़ायदा नहीं है। कभी और अगर लंबे टाइम के लिए अगर आ जाऊँगा तो फिर देखते हैं, तो फिर देख लेंगे अकॉर्डिंगली। बच्चे की बेचारी की पतंग टूट गई, तो वो जोड़ रहा है भाई। यहाँ पर बढ़िया हवा चलती है, यहाँ नीचे ना सोसाइटी में नीचे इतनी बढ़िया हवा चलती है ना गाइस, की क्या बताऊँ। इस टाइम सारे वॉक करने आते हैं, अपना बढ़िया खेलने आते हैं बच्चे। लोग आज भी पतंग उड़ा रहे हैं ऊपर टेरिस पर जाकर, एक दिखी, 2-3 मुझे और भी दिख रही। तो चलो गाइस, वॉक तो मैंने कर लिया, शाम भी हो गई है, और पूरी वॉक मेरी फ़ोन पे ही निकल गई, मतलब फ़ोन पे बात करते करते, कभी किसी का फ़ोन कभी किसी का फ़ोन, तो उसमें ये टाइम निकल गया। तो मैं सोच रहा हूँ ऊपर ही चलता हूँ, गीज़र भी ऑन करना होगा क्योंकि भाई भी फ्री होने वाला होगा, तो पानी गर्म तो रहेगा कम से कम तब के लिए।